अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है। बिहार की जनता हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी। बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की इतनी बड़ी विजय हुई है, इससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, हर गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके देते हैं। गिनती के दिन रह गए हैं और अब चुनाव के तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में कल यानी कि 4 अक्टूबर को जहां एक तरफ चुनाव आयोग की मीटिंग है तो दूसरी तरफ भाजपा भी एक बड़ी मीटिंग कर रही है नीतीश कुमार से अकेले। अब कैसी मीटिंग होती है इनकी भाई, जिसमें नीतीश कुमार नहीं आते हैं, भाजपा अकेले अकेले मीटिंग कर रही है। पूरी खबर बताती हूं आपको। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। पार्टी ने अपनी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक 4 अक्टूबर को रखी है। और बताऊं आपको कि पटना में यह बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में होगी और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटों और उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी में क्या कुछ होगा, कितने उम्मीदवार होंगे, कितनी सीटों पर भाजपा लड़ेगी। खबरें हैं 101 सीटों पर भाजपा के। ऐसे में कल भाजपा ये मीटिंग रखने वाली है और कल जो है ये मीटिंग पटना में होगी। बताऊं आपको कि पार्टी में जो बैठक में पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य तथा सीआर पाटिल शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह बैठक आगामी चुनाव में बीजेपी की रणनीति तय करने और संभावित उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अंतिम फैसला होगा। कल आखिरी बार, आज देखिए, केशव प्रसाद मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी पटना पहुंचे हैं। उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। चुनाव से पहले हलचल तेज है, चुनाव से पहले बातें अब तेज है। बीजेपी का सीनियर नेताओं का कहना है कि बैठक में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले भी पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में बैठक आवश्यक मानी गई। यह भी बताया गया कि उम्मीदवारों की सूची और सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श का सिलसिला दिल्ली में अगले चरण में जारी होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पटना में होने वाली बैठक के बाद 5 अक्टूबर को, यानी कि कल तो एक बैठक होगी और इसके बाद फिर से 5 अक्टूबर को दिल्ली में अगली बैठक की आयोजित की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों और सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाएगा। इस बैठक में केंद्र नेतृत्व और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को भी भागीदारी की संभव है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से संगठित और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की यह रणनीति राज्य में विपक्षी दलों के खिलाफ मजबूत पकड़ बनाने और अपने उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि सभी संभावित उम्मीदवारों की स्थिति और उनके जनाधार का मूल्यांकन ऐसे करके ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए जो न सिर्फ जीत सुनिश्चित करे बल्कि पार्टी की लोकप्रियता को भी बढ़ाए। अमित शाह आते हैं और ये कहते हैं कि आपको किसी प्रत्याशी को नहीं जिताना है, आपको एनडीए को जिताना है। अमित शाह ये बातें कहे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो कहना है कि पटना में आयोजित यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा और रूपरेखा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। साथ ही यह बैठक यह भी संकेत देगी कि बीजेपी राज्य में किन क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रही है और किन विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं होंगे, जाहिर सी बात है भाजपा की बैठक है, लेकिन भाजपा अकेले अकेले कोई खेल करने में सबसे आगे है। आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से बीजेपी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव अभियान शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवार तैयार हो और पार्टी की संगठनात्मक तैयारी पूरी तरह से मजबूत हो। चुनावी रणनीति के अलावा बैठक में संभावित प्रचार योजनाओं,
जनसंपर्क गतिविधि और मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य भी जो है वो पटना पहुंचे और उन्होंने भी अपना बड़ा बयान दिया है। आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। वो वैसे कह रहे हैं कि आई लव मोदी कहा जा सकता तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं? बिहार की जनता हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आतंकी संगठन कहा है उदित राज ने आरएसएस को, और कहा कि जिन्होंने गांधी की हत्या किया उनका महिमा मंडन हो रहा है। जब उनके नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत के मजबूत लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठाते हैं और उसी लोकतंत्र के बल पर लोकसभा में वह स्वयं भी जीत के जाते हैं, उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, उनकी 3 राज्यों में सरकार है, कई जगह गठबंधन में भी है, इसी लोकतंत्र की ताकत के बल पर जीते हैं। ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है और इस सब सवाल का जवाब जनता देती है। हम लोगों को केवल जनता के बीच में रहना है और जनता का आशीर्वाद लेना है और लोकतंत्र मजबूत है। भारत के संविधान की जो शक्ति है उस शक्ति के आधार पर निरंतर भाजपा प्रगति के पथ पर है, भाजपा गठबंधन प्रगति के पथ पर है। देश में हमारी तीसरी बार सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। संभल में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को लेकर के कहा है, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री जी को लेकर के कहा है कि बेशरम प्रधानमंत्री है। देखिए, हर गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके देते हैं और बिहार की जनता ने भी इतना अब तक वो महाराष्ट्र की जनता ने अभी सबसे बड़ी विजय, जब अभी महाराष्ट्र के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वहाँ दिया है। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब जनता देती है कमल खिलाकर। उत्तर प्रदेश में संभल में जो कार्रवाई हो रही है मस्जिद पर, वो वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध जो कुछ भी होता है जांच कराई जाती है और जांच करके जो अवैध होता है उनको नोटिस दी जाती है। जो समझदार लोग हैं सरकार की कार्रवाई के पहले ही अपने आप वो कार्रवाई करते हैं और अगर कोई गैर कानूनी काम है तो गैर कानूनी काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुना आपने क्या कुछ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। देखिए, बिहार चुनाव से पहले जो है वो तमाम दिग्गज बिहार पहुंच रहे हैं और तमाम लोग जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कल की मीटिंग में शामिल होंगे, पटना में जो ये बड़ी मीटिंग रखी गई है, और इसके साथ ही इन्होंने बड़ा बयान दिया। अब आप जरा उनकी बातों को सुनिए कि क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। फिर से ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है। बिहार की जनता हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी। बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, हर गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके देते हैं।